ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय मित्रों, आप सभी सनातन धर्म प्रेमियों को कीर्ति सुता चैनल के माध्यम से स्वामी महेशानंद सरस्वती का सादर वंदे। मित्रों, कभी आपने विचार किया इस संसार में सबसे भारी क्या है? तो आपको एक आश्चर्य सा लगेगा ना, सबसे भारी तो बहुत सारी चीजें हैं। कोई पहाड़ को बताएगा, कोई पृथ्वी को बताएगा, कोई बहुत सारी चीजें और भी हैं जिनको बताएगा भारी है। लेकिन जब धर्मराज युधिष्ठिर जी से एक यक्ष ने प्रश्न किया अब सबसे भारी क्या है, तो वो भगवान युधिष्ठिर ने यक्ष का प्रश्न का उत्तर दिया, ये संसार के अंदर सबसे भारी है पाप, अधर्म। क्योंकि पाप से बढ़कर भारी कोई संसार में वस्तु है ही नहीं, कोई पदार्थ नहीं है। और पाप की कितने प्रकार की श्रेणियां हैं, ये आप शास्त्रों में अच्छी तरह से सुनते भी हो, महापुरुषों से शास्त्रों में पढ़ते भी हो। तो कर्म जो है उसी से पाप का निर्माण होता है। क्योंकि कर्म जो है आपके विचारों में छुपा हुआ रहता है, आपको पता भी नहीं लगता है कब कैसा विचार आपके चित्त में उत्पन्न हो जाए, आपके मन में कैसा संकल्प पैदा हो जाए। और यदि आपकी बुद्धि निर्बल नहीं है और पवित्र नहीं है तो आप अच्छे बुरे का निर्णय नहीं कर मनमानी आचरण करोगे, ना शुभ देखोगे ना अशुभ देखोगे, और वही आपके खाते में जुड़ जाएगा। आपको पता है एक एक अपराध का कितना कितना बड़ा दंड है। महाभारत के प्रसंग में दादा भीष्म जैसा सत्यवादी भी, कर्मनिष्ठ भी, कर्मयोगी भी और भक्तों में जिनकी गिनती है, उनको रणभूमि के अंदर 6 माह तक बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। अब आप एक दिन कोई बिगर बिस्तरे की खाट पर सुला दे तो आप सो नहीं पाओगे चैन से। तो आप अनुमान लगाओ जिनके शरीर में असंख्य भाला बाण चुभे हुए हैं, उनकी क्या दशा हुई होगी, कितनी पीड़ा, कितना कष्ट हुआ होगा। लेकिन उसका कारण जब भगवान सामने आए और धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश कर रहे थे, तो दादा भीष्म ने पूछा, हे मधुसूदन, मैंने जीवन में कभी कोई गलत कार्य नहीं किया, फिर भी मेरी ये दशा क्यों हुई? तो भगवान श्री कृष्ण ने उनके जन्म दिखाने चालू करे, देखो कहाँ कहाँ क्या करके आए हो। तो 100वें जन्म के अंदर क्या था कि एक सर्प था, नाग, और वो रास्ते में जा रहा था। तो उनके चित्त में एक अपराध सूझ गया, बुद्धि जो है ना वो अकर्म कर बैठी। तो उन्होंने उस सर्प को डंडे में घालकर कटीली झाड़ियों में फेंक दिया, और उस झाड़ी के बहुत बड़े बड़े नकुले कांटे थे। तो अब वो सर्प जो है ना बिंद गया और निकल सकता नहीं उसमें से, क्योंकि वो इतने
जिनको अपने देसी भाषा में सूड़ कहते हैं, इस तरह के कांटे थे। तो वो सर्प बहुत दिन तक तड़प कर और अपने प्राण छोड़ दिए। तो देखो कब किया हुआ अपराध कब सामने आ गया, तो पाप सबसे बड़ा भारी है, ये पीछा नहीं छोड़ता। धरती से भी भारी, पर्वतों से भी भारी, सबसे भारी इस संसार में अधर्म है, पाप है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रार्थना करता हूँ, अगर आप कर्म करते हुए थोड़ा सा विवेक से विचार जरूर करें। जैसे किसी की चोरी करने की नियत हो गई, यदि उस समय वो विचार कर ले कि मुझे ये नहीं करना, इससे ये पाप लग जाएगा, तो वो निश्चित रूप से उस पाप से बच जाएगा। किसी का अहित सोच रहा है और वो विचार कर ले बुद्धि के द्वारा कि मुझे किसी का अहित नहीं करना, तो वो रुक जाएगा। तो कर्म करते समय निश्चित रूप से विचार करें और बार बार प्रभु का सत्संग जरूर सुने, कीर्तन, भगवान की लीला, भगवान के धाम का वर्णन और महापुरुषों का संग जरूर करें जीवन में। अन्यथा ये जीवन भी आपका भार स्वरूप ही बन जाएगा और अंतिम समय में कोई भी आपके साथ जाने वाला नहीं, कोई काम आने वाला नहीं। चाहे आप कितने ही अरबपति हो, चाहे कितने बड़े आप देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और कितने ही बड़े कुछ भी हो, आप जब जाओगे, जब खाली आ जाओगे। तो इसलिए जीवन जियो सावधानी से, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।